हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे जो है जीवांशी, मेरी बेटी ऑपरेशन से होती है और उसका सदमा जो है मेरे ससुराल वालों को लगता है कि उनको ये था कि लड़का होगा, लेकिन हो गई लड़की। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ जो किया वो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया भी है कि जैसे ही मैं घर आती हूँ उसके बाद मेरी सास और ननद मुझे ढंग से टाइम पर खाना तक नहीं देती है, और वो सब मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो गाइज 10 दिन का मेरा पीलिया आता है। 10 दिन के बाद जब मेरा भाई आता है पीलिया लेके, मेरे भाई काका ताऊ के जो लड़के हैं वो भाई वो सब लेके आते हैं। तो गाइज 10 दिन के बाद आते हैं वो, तो वो 10 दिन मैं जानती हूँ मैंने कैसे गिन गिन के निकाले हैं। उसको मैं उन दिनों को मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। बस इतना ही कहूँगी कि मैं जानती हूँ मैंने कितने खून के आंसू रोए हैं उन 10 दिनों में। बाकी जो गालियां हैं वो तो मैं बता भी नहीं सकती। आप लोग अगर उनकी गालियां सुनोगे तो आप ये सोचोगे कि ऐसी भी गालियां वो लोग दे सकते हैं, मतलब हद है। एक औरत होके दूसरी औरत को कैसे इतनी गंदी गालियां दे सकते हैं। तो गाइस 10 दिन के बाद जब मेरा पीलिया आता है, मेरे भाई आते हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं वो आते हैं। तो जैसे वो आते हैं तो मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता है थोड़ी देर के बाद। पानी वानी पीने के 10-15 मिनट बाद मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता है। तो गाइज उस दिन सुबह से ही मेरे साथ जो है कलेश चल रहा था। मतलब हो तो और दिन भी रहा था, लेकिन उस दिन जब पीलिया आना था तो घर में और भी इकट्ठे हो रखे थे। जैसे मेरी फूफस जो हैं, जो उनकी बुआ है, वो भी आ रखी थी, वो सब आ रखे थे। तो उस दिन तो मेरे साथ सुबह उठते ही शुरू हो गए थे। और उस दिन मैंने रो रो के, मेरी आंखें सूजी हुई थी, मोटी मोटी हो रखी थी। मतलब इतना रुलाया था कि मेरे आंखें सूजी हुई थी। तो जब मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता है तो उसने मेरा चेहरा देखा और वो समझ गया। वो बोला कि क्या बात है। तो गाइज मुझसे उस टाइम बोला नहीं गया, मैंने खाली ये ऐसे इशारा किया कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब बोला तो मुझसे गया ही नहीं। तो मेरे भाई ने फिर, और इतना कहते ही फिर मेरी आंखों में पानी आ गया इमोशनली। तो जैसे ही मेरे भाई ने मेरी आंखों में पानी देखा वो समझ गया और बोला कि नहीं, बात तो कुछ ना कुछ है, क्या बात है बताओ। तो मैंने मतलब पहले तो 1-2 बार मना किया, उसके बाद मुझसे नहीं रुका गया और मैं रोने लगी। जब मैं रोई तो मेरा भाई भी घबरा गया कि ऐसी क्या बात हो गई, बताओ तो सही। तब मैंने उन मेरे भाई को बताया कि ऐसे ऐसे, वैसे तो मेरे साथ 10 दिन से चल रहा है, लेकिन आज तो सुबह से इन लोगों ने हद ही कर रखी है। मतलब इतना सुनाया है मुझे जिसकी कोई हद नहीं है। माँ बहन की सबकी गालियाँ दे रहे हैं, बुरा हाल है। और यहाँ तक कि वो कोने में बैठा बैठा सब देख रहा है, मेरे हस्बैंड जो है, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं बोला तुम लोग ये क्या कर रही हो। तो मेरे भाई जो हैं मुझे बोलते हैं कि हाँ, वो जैसे उन मेरी सास को, ननद को, इनको अंदाज़ा हुआ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, छोटा ही घर है, तो उन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि मैंने मेरे भाई को बता दिया है। तो इतना सुनते ही कि हाँ इसने अपने भाई को बता दिया, वो दोनों माँ बेटी चिल्लाने लगी, अरे कैसी गैर खानदानी है, ये है वो है, छोटी सी बात को इतना बड़ा करके बता रही है। मतलब छोटी मोटी बात अगर सास ननद बोल दे तो क्या हो जाता है। तो मैं उस टाइम पे फिर से मैं रोने लगी। तो मेरे भाई बोला कि ऐसी क्या बात हो गई। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे सूट पे उस पे कर रखा है कि तेरे पास है ही क्या, हम मैं क्या लेके जाऊंगी, ये है वो है। तो मेरा भाई बोला कि मतलब वो जब वो माँ बहन की सबकी गंदी गंदी गालियाँ देने लगी बुरी तरह से, सब मेरे पीछे पड़ गई बुरी तरह से। तो मेरा भाई बोला कि चल तू मेरे साथ चल और हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब वो गंदी गंदी गालियाँ मेरे भाई को भी देने लगी तो मुझसे रुका नहीं गया। कौन बहन है जो अपने भाई के बारे में इतनी गंदी बातें सुनेगी। तो फिर मैंने बोला हाँ भाई चल चलते हैं, यहाँ रुकने का काम नहीं है, चलो चलते हैं। तो गाइज उसके बाद मेरी जो ननद है उसने अपने छोटे भाई को, मतलब मेरे देवर को, ऊपर से बुला लिया। वो सो रहा था, मैंने बताया भी है आप लोगों को, वो दिन में पूरा दिन सोते रहते थे दोनों भाई। तो उसको बुला लिया और वो नीचे आते ही दोनों बहन भाई ने, मेरी ननद ने और मेरे देवर ने जो है मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। और जो मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरा देवर ऐसे मेरी बेटी को लेके खड़ा है और कह रहा है कि तेरे को जाना है तो तू निकल, तू अपने भाई के साथ निकल, हमें तेरी जरूरत नहीं है। और रही बात इसकी, तो ये हमारा खून है, ये हमारे पास रहेगा। मैं उस पल को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे देवर ने मेरी बेटी को ऐसे पकड़ रखा था और मेरी ननद साथ में खड़ी थी और मेरे पति कोने में बैठे बैठे
ऐसे सब कुछ देख रहे थे आराम से। उसने ये तक नहीं बोला कि तुम लोग कर क्या रहे हो। उसने ना मेरी साइड ली ना उनकी साइड ली। वो आराम से बैठा बैठा सब नज़ारे का मजा ले रहा है आराम से, कोई मतलब उसका रिस्पॉन्स नहीं था। तो मेरा देवर जो है मेरी बेटी को लेके कह रहा है कि तेरे को जाना है तो निकल यहाँ से, हमें तेरी जरूरत नहीं है, ये हमारा खून है। और जो गालियां थी वो तो नॉन स्टॉप चल ही रही थी, सास की ननद की, वो तो चल ही रही थी, उनका तो मैं क्या ही बताऊं। तो गाइस मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। तब भी मेरे भाई ने मुझसे बोला कि चल। तो मैं मतलब उस टाइम मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं अपने भाई के साथ अपनी बेटी को वहीं छोड़ के आ जाती, या फिर मैं अपनी बेटी के लिए वहीं सब कुछ उनका सुनती और बर्दाश्त करती। तो गाइज मैंने उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की तरफ देखा। वो रो रही थी और मेरे देवर ने उसको जबरदस्ती ऐसे भींच रखा था, वो रो रही थी। तो उस टाइम मैंने किसी को नहीं देखा, ना भाई को, ना देवर को, ना ननद को, ना मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को देखा और बेटी के लिए मुझे वहां रुकना पड़ा। मतलब मैं कहीं नहीं गई, मैंने बोला मेरी बेटी दे दो, मैं कहीं नहीं जा रही। तो ये मेरी सबसे मोटी सबसे बड़ी गलती है इन 10 सालों में, सबसे मोटी सबसे बड़ी। ठीक है, मैंने पहले जितना भी बर्दाश्त किया सब चला, कोई नहीं, लेकिन अगर उस टाइम मैंने अपना एक कदम बढ़ा लिया होता, बेशक उन्होंने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था, काश उसी टाइम मैंने जाके पुलिस कंप्लेंट कर दी होती, तो वो 10 साल जो मैंने इन सबको झेला है ना, वो मुझे नहीं झेलना पड़ता। और ये तो कुछ भी नहीं था, आगे आगे तो और भी बहुत कुछ मैंने झेला है, तो वो मुझे नहीं झेलना पड़ता। काश मैं मतलब मेरे से बहुत मोटी गलती हुई, काश उस दिन मैंने एक स्टेप ले लिया होता, दुनिया वालों की ना परवाह की होती, पड़ोसियों की, समाज क्या कहेगा, ये सब अगर उस टाइम मैं नहीं सोचती तो शायद मुझे ये सब नहीं सहना पड़ता। तो गाइस उस टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की तरफ देखकर मैं वहीं रुक गई। और मेरे भाई को इस बात का आज भी दुख है कि मतलब वो बोलता है कि काश उस दिन तूने मेरा साथ दिया होता तो मैं कुछ ना कुछ करता। पर इतना मैं जानती हूँ उस टाइम ना मैं समाज के डर से, पड़ोसियों के डर से शायद कंप्लेंट ना करती और मैं यहाँ आ जाती अपने मायके, तो उससे उन लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। हाँ, अगर उसी टाइम मैं कंप्लेंट करती थी तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की तरफ देखा और मैं वहीं रुक गई। और गाइज रही बात मेरे पति की, तो वो आराम से कोने में, आज भी मुझे याद है मेरे पति कोने में बैठे बैठे बोल रहे हैं, मतलब चुपचाप बैठे हैं, और मेरे ननद, सास और वो सब बोल रही हैं। मेरे पति की घर में इतनी सी भी औकात नहीं थी, नहीं, ना है ना थी, क्योंकि वो एक तो पढ़े लिखे नहीं थे, ऊपर से उसको बोलना तक नहीं आता था। मेरे ससुराल में, उस घर में मेरे देवर की और ननद की चलती थी, क्योंकि मेरे पति जो है वो कभी स्कूल नहीं गए, और स्कूल का जो टाइम था ये लगा लो उसने जैसे माँ और बहन के बीच में निकाला है गालियों में। तो उसने सिर्फ और सिर्फ गालियाँ सीखी अपनी माँ से, बहन से, अपने बाप से, सिर्फ और सिर्फ गालियाँ देना सीखा है और कुछ नहीं। उसको बाहर बोलने तक की तमीज़ नहीं थी। वो बंदा चुपचाप बैठा, उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि तुम लोगों के झगड़े, मेरी तो क्या साइड लेगा वो आदमी। उसने एक बार ये भी नहीं बोला कि बच्चा रो रहा है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, एक बच्चे से एक माँ से उसके बच्चे को कैसे अलग कर सकते हो। मेरे पति ने ये भी नहीं बोला। मेरे पति की घर में इतनी सी भी औकात नहीं थी। अगर मेरे मामले में, मेरे बच्चे के मामले में अगर कोई फैसला लिया जाता था तो मेरे देवर, मेरे ननद और मेरी सास और ये सब मिलके लेते थे। मेरे पति को तो बताया भी नहीं जाता था बाद में उन्हें कि हम ये कर रहे हैं। तो उसके घर में कोई इज्जत, कोई औकात नहीं थी। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जिस घर में आदमी की कोई इज्जत नहीं करता, मतलब पति की कोई इज्जत नहीं करता, उसकी कोई, जिसकी घर में कोई औकात नहीं होती, तो उसकी पत्नी को कहाँ से इज्जत मिल जाएगी। तो यही मेरे साथ था। मेरे पति की घर में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि ना वो बोलते थे ना उसकी कोई सुनता था। तो उसके साथ साथ मुझे भी कोई कुछ नहीं समझता था, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा था। और ये सब मैं जानती हूँ, मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि अगर आपका पति सही होता तो क्या मजाल थी किसी का, मतलब किसी की जो कोई आपके साथ ऐसा कर दे। ये बात बिल्कुल 100% सही है। अगर मेरा पति सही होता, मेरे सपोर्ट में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मेरी तरफ ना देख के सिर्फ अपने बच्चे की तरफ भी उस टाइम बोल लेता, तो मैं ये सोचती कि चलो मेरा ना सही, कम से कम अपने बच्चे का तो है।
लेकिन वो शुरू दिन से ही ऐसा है, उसकी घर में इतनी सी भी वो नहीं है कि हाँ इसकी पत्नी है, इसका बच्चा है तो ये भी कुछ बोले, किसी को कोई मतलब नहीं था। उस घर में सिर्फ और सिर्फ पंचायत जो है मेरी सास, ननद और देवर की चलती थी। सास की भी बात में पहले देवर और ननद इनकी चलती है, उसके बाद सास की भी इतनी नहीं चलती जितनी उन दोनों की चलती है। बाकी हाँ, मीटिंग सबकी एक साथ। मीटिंग में तो मेरे पति भी बैठे बैठे देखते रहते हैं। ये नहीं है कि मेरे पति के बिना वो लोग मीटिंग करते हैं, नहीं, वो बैठा रहता है, सब सुनता रहता है, बस बोलने की और फैसला लेने की औकात नहीं है उसकी। तो गाइस उस दिन मैंने अपने बेटे की वजह से कोई स्टेप नहीं लिया और मुझे वहीं रुकना पड़ा। लेकिन मैं उन बहनों को एक बात कहना चाहूँगी जो मेरी तरह ये सोच के कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचकर चुपचाप सब सहन करती है। भाई मैं आप लोगों से बहनों एक बात कहूँगी कि जो मैं अपने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जो मैंने बर्दाश्त किया है प्लीज़ आप लोग मत करना। मैं उस दिन के लिए बहुत पछता रही हूँ। काश उस दिन मैंने कोई स्टेप ले लिया होता, काश उस दिन मेरी बेटी को जब मुझसे छीना गया था तो मुझे पुलिस की मदद लेनी थी, कानून का सहारा लेना था, तब ये लोग शायद थोड़े से हैंडल हो पाते। लेकिन इन लोगों को वही है, वो जब मैंने तब स्टेप नहीं लिया तो ये लोग अब तक मेरे मतलब मुझे सेध रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, हम ये सोच के कि पड़ोसी और समाज क्या कहेगा हम रुक जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो क्या कोई पड़ोसी या कोई समाज आता है हमें बचाने के लिए? कोई नहीं आता, सब दूर बैठे मजे लेते हैं। तो हम क्यों सोचे किसी समाज के बारे में, किसी पड़ोसियों के बारे में? हमें स्टेप जरूर लेना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। ये चीज मैंने सोची थी और आज मैं पछता रही हूँ। मैंने भी ये चीज सोची थी कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, सब मजे लेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन मैं गलत थी। मैं आप लोगों को भी यही बात कहूंगी कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें उसी टाइम ये कदम लेना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए। लेकिन वही बात है, मैंने जो गलती की है मैं चाहती हूँ आप लोग वो गलती ना करें। तो भाई आप लोगों से यही बात कहूंगी कि मेरी तरह जो मैंने बर्दाश्त किया है प्लीज आप लोग मत करना। जो लोग 10 साल, देखिए जो लोग शुरू से ऐसे होते हैं ना, वो उनको चाहे कितना ही टाइम दे लो। अब आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, मुझे 10 साल मैंने उन लोगों को बर्दाश्त किया, लेकिन वो लोग नहीं सुधरे, हार के मुझे वहां से निकलना ही पड़ा। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है भाई, बस यही है, अपना वहां से निकलो, ऐसे लोगों के बीच से निकलो, अपने बच्चों को निकालो, क्योंकि बड़ों का असर बच्चों में जरूर जाता है। मेरे ससुर ने जो सब किया, दादा ससुर ने किया, फिर ससुर ने किया, फिर मेरे पति, अब आगे मेरे बच्चों में भी वही चीजें आए। उससे पहले मैं वहां से निकल चुकी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो उस घर में मेरे पति देवर जो उनका नेचर है वही सब आगे मेरे बच्चों पर असर पड़े। इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर रह रही हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ में खुश हूँ और मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ जीनी है। मैं अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। बाकी भाई आज के लिए बस इतना ही था। आगे जो उन लोगों ने मेरे साथ किया, मैं क्यों वहां रही, कैसे वहां रही, उसके बाद क्या हुआ, ये अभी कुछ भी नहीं है गाइज। आप लोगों को धीरे धीरे मैं बताऊंगी और आगे मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी बेटी के साथ कितना फर्क किया गया, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की जो बातें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। गाइज ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत आएगी फिर मुझे अपलोडिंग में, यहाँ तो वैसे भी नेट प्रॉब्लम है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा मुझे बस।